नमस्कार। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आप लोगों के सामने। तो पिछले एपिसोड में हमने देवी जो हमारा महाग्रंथ है दुर्गा सप्तशती उसके मन के बारे में बात की थी। तो आज हम चर्चा करेंगे कि हमारा जो ये महाग्रंथ दुर्गा सप्तशती है उसके सार के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं हम यहाँ पे। तो देवी की उपासना हम सभी करते हैं विभिन्न रूपों में, विद्या के रूप में, बुद्धि के रूप में, धन के रूप में, सभी रूप में हम शक्ति देवी की ही उपासना करते हैं। और दुर्गा सप्तशती में तो माफ़ कीजिएगा, जो हमारा नवदुर्गा है उसमें तो हम उनके विभिन्न रूपों का पूजन करते हैं, उपासना करते हैं। लेकिन हम उपासना तो देवी की करते हैं, लेकिन इसका जो समय के साथ सनातनी मतलब था जो है वो हमने बदल दिया है। तो सनातन में अगर हम सनातन को देखें तो देवी मतलब क्या, तो सनातन को में अगर हम जाएं तो देवी का मतलब वो सब चीज़ जो मन के दायरे में आ सकता है वो सब देवी है। देवी ही प्रकृति है, मतलब जो सगुण है, जो चीज़ सगुण है वो सब देवी है। और यही महामाया है, यही महामाया है, दोनों रूपों में यही है। अगर हम प्रकृति को, देवी को समझते हैं और समझकर इसकी उपासना करते हैं तो ये हमारी माँ है, हमारा, फिर हम इससे जो चाहें वो पा सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको नहीं समझते हैं और अगर भोग की दृष्टि से इसको हम देखते हैं और भोगते जाते हैं तो फिर ये महामाया है और मृत्युदायिनी है। इसी बात को हमारा जो महाग्रंथ है दुर्गा सप्तशती उसका सार भी यही है, और जिसको कि कथा के माध्यम से समझाया गया है कि दो व्यथित मनुष्य, एक वैश्य और एक राजा, दोनों अपनी व्यथा से परेशान थे और उन्हें ये पता नहीं चल रहा था कि उनकी व्यथा का कारण क्या है, वो दुखी क्यों है। तो वो जंगल में गए मरने की अभिलाषा से, लेकिन मरने से पहले उनको मेधा ऋषि मिले और वो उनके समक्ष बैठे कि भाई मरना तो हमें है, लेकिन आप मुझे बता दीजिए कि हम जो इतने व्यथित हैं उसका कारण क्या है। तो मेधा मुनि ने उनको फिर देवी महात्म्य बताया, कथा के माध्यम से देवी की महिमा समझाई, या फिर आप ऐसे कहिए कि देवी के बारे में समझाया। कथा के अंत में उन दोनों को देवी की अच्छी समझ आई, उन्होंने समझा कि देवी क्या है, प्रकृति क्या है, और फिर उन्होंने उपासना की और वैश्य को मनवांछित फल उनका मुक्ति मिला, और जो राजा थे उनको उनकी हारी हुई राज्य मिली। तो यही है दुर्गा सप्तशती का सार कि अगर हम देवी को समझते हैं, उनको जानते हैं और तब उनकी उपासना करते हैं तो ये हमारे लिए महामाया है, माफ़ कीजिएगा, महामाया है। ये फिर हम जो चाहें सो इनके माध्यम से हम यही पा सकते हैं। लेकिन अगर हम इनको नहीं समझते हैं तो बस भोग की कामना हमारी उठती है और हम भोगते जाते हैं और ये हमारे लिए